देखिए, आजकल जो फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की है और उनके नऊज़ बिल्ला कार्टून के सिलसिले में जो कुछ कहा है, उसकी निंदा पूरी दुनिया में हुई है और तमाम लोगों ने इसकी मुखालफत की है कि मैक्रोन का ये बयान बिल्कुल सही नहीं है। और आपने देखा होगा बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी पुरज़ोर निंदा की है। अब इस इशू को लेकर और फ्रांस के मामले को लेकर जिस तरीके से समाज में मतभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और तरह तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं और धर्म के सिलसिले में तरह तरह के बयानात आ रहे हैं और समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं वो मंसूबाबंद तरीके से पॉलिसियाँ भी बनाना शुरू कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से लोगों को दूर रहना चाहिए और वो मज़हब कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे दूसरे रिलीजन के मानने वाले हों, तमाम रिलीजन का सम्मान होना चाहिए और हर रिलीजन के महापुरुष हों या देवी देवता हों या अल्लाह रसूल हों, तमाम लोगों को उनके महापुरुषों का, साधु संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, पैगंबरों का और रसूलों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि कोई भी धार्मिक जो ग्रंथ है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो महापुरुषों के संदेश हों, चाहे वो पैगंबरों की हिदायत हों, उनके डायरेक्शंस हों, तमाम चीज़ों तमाम लोगों का इस बात पे इत्तेफाक है कि मज़हब, हर मज़हब में कहीं ना कहीं इंसानियत की तालीमात दी जाती हैं, आपसी भाईचारे की तालीमात दी जाती हैं, लोगों को जोड़ने की बात कही जाती है। तो मैं समझता हूँ कि फ्रांस के मामले में लोगों को किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी भी तरह की जो कट्टर सोच रखने वाले लोग हैं, जो कट्टरवादी सोच रखते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक़ हो, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमेशा तमाम मज़हब के, तमाम रिलीजन के लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। और हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की शांति, उस मुल्क में आपसी भाईचारा, उस मुल्क के कानूनी व्यवस्था पर एतमाद व भरोसा, उस मुल्क में तमाम जो नागरिक हैं उनके साथ आपसी सद्भावना के साथ रहें ताकि ये मुल्क तरक्की करे। और समाज को तो जो तोड़ने वाली भी ताकत हैं उनसे हमेशा लोगों को दूर रहना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारियां आज जिस तेज़ी के साथ सांप्रदायिकता फैल रही है, मैं समझता हूँ उसी तेज़ी के साथ बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल का की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि समाज में ये जो खाई तेज़ी के साथ फैल रही है उसकी पाटने के लिए, उसको समाज में शांति फैलाने के लिए, अमन के पैगाम को आम करने के लिए सामने आएँ और हर मज़हब के जो धार्मिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको सामने आकर अपने समाज में, मुल्क में अमन और शांति के लिए काम करना चाहिए ताकि ये जो संस्कृति का मुल्क है, जो रिवायत का मुल्क है, जो ट्रेडिशन का मुल्क है, जो महापुरुषों का मुल्क है, जो आपसी सद्भाव की वजह से पूरी दुनिया में जो जाना जाता है, उसका ताना बाना एक धागे में जुड़ा रहे। और सांप्रदायिक जो ताकतें हैं, जो फितना परवर जो ताकतें हैं, जो लोगों में फितना फैलाने की पॉलिसी बनाने वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो कट्टर सोच रखने वाले लोग हैं, जो शिद्दत पसंदी की सोच रखने वाले लोग हैं, समाज उनको तुरंत नकार दे और अमन की तरफ आए, शांति की तरफ आए, ताकि हमारा मुल्क, हमारा समाज आपसी भाईचारे की डोर में बंधा रहे और मुल्क में अमन और शांति तेज़ी के साथ फैले ताकि ये मुल्क तरक्की करे।